कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया। उनका साम्राज्य आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को तब गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। मिहिर भोज उस दौर में राजा बने जब इस्लामी कट्टरपंथी अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट मिहिर भोज ने भी अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया था। उनके साम्राज्य की सीमाएं आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल तक फैली थी। मिहिर भोज के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। मिहिर भोज के सक्षम शासन तले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जहां प्रजा खुश थी। अत्याचारियों को दंडित किया जाता था। व्यापार और कृषि को खूब बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। सारा साम्राज्य धन वैभव से संपन्न था। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। अरब के हमलावर मिहिर भोज के साम्राज्य पर विजय चाहते थे, लेकिन सम्राट मिहिर भोज ने अरब, तुर्क, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर कभी पांव नहीं रखने दिया। दुश्मन सेनाएं सम्राट मिहिर भोज से खौफ खाती थी। उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिलात उत तारिका में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। इनके राज्य में चोरों और डाकुओं का भय नहीं होता था। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की, लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्रभट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कश्मीर के राज्य कवि कलहण ने अपनी पुस्तक राज तिरंगणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पलवंशी राजा अवंती वर्मन, नेपाल का राजा रागदेव और आसाम के राजा सम्राट मिहिर भोज के मित्र थे। वहीं दूसरी तरफ पालवंशी राजा देवपाल, दक्षिण का राष्ट्रकटु महाराज अमोघवर्ष और अरब के खलीफा मोतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतसिर, मोतमिदादी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। सम्राट मिहिर भोज ने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में परास्त कर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष को पराजित कर उनके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सिंध के अरब शासक इमरान बिना मूसा को पराजित कर सिंध को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और आसाम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ और सुरक्षित थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार गुर्जर के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के राघवदेव की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इस प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुर्जर राज नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं को तुर्कस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी। महादेव के अनन्य भक्त थे मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज मूल रूप से शैव थे। वे उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में दुश्मनों का खात्मा कर देती थी। कभी रण क्षेत्र में भीनमाल, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी भड़ोच और वल्लभी नगर तक
मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है।